मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल। अचानक से जाना हो रहा है क्योंकि नानी की तबीयत सही नहीं है। कह रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा सीरियस कंडीशन हो रही है, तो अभी अचानक से ही मुझे जाना हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं चडूला। तो ये मेरा ननिहाल जाना, क्योंकि हम लोग मैरिड लड़कियाँ हैं, होता ये कभी आए ना आए, लेकिन मुझे वो चीज़ दिखानी है। इसे मेरी मम्मी का बचपन कहाँ बीता और शादी भी यहीं से हुई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं रेडी हो रखी हूँ। और किस लिए रेडी हो रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल। अचानक से जाना हो रहा है क्योंकि नानी की तबीयत सही नहीं है। कह रहे हैं कि मतलब बोल नहीं रही है और खा भी नहीं रही है, तो थोड़ा सीरियस कंडीशन हो रही है। तो अभी अचानक से ही मुझे जाना हो रहा है। और मैं मम्मी पापा भी आ रहे हैं बरेली से, तो सोच रही हूँ कि उन्हीं के संग जाती हूँ, नानी को भी देखाती हूँ। क्या पता मतलब बुढ़ापा है, कुछ हो जाए। मतलब चाहते तो नहीं है कि कुछ हो नानी को, लेकिन होता ही है ना कि बुढ़ापे में कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ और फिर इसके बाद जो भी ब्लॉग होगा कंटिन्यू कर पाई तो दिखाऊँगी, वरना मन नहीं किया तो नहीं बनाऊँगी। तो चलो फिर बनी रहो इस ब्लॉग में, ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने नाश्ता भी कर लिया है और 8:15 बज चुका है। और मम्मी लोग कह रहे थे कि हम लाल कुआं पहुँचने वाले हैं, तो आधा घंटा तो लगेगा हल्द्वानी पहुँचने में। तो वो जब लोग पहुँचेंगे तो मैं भी जाऊँगी यहाँ से। तो मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी, मम्मी पापा के साथ। आरुष को छोड़ के जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। तो बच्चों को कहाँ ले जाओ ना, पहाड़ में भी हो जाती है दिक्कत चलने में, फिर चढ़ाई भी ज़्यादा है मेरे ननिहाल में। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ। तो चलो फिर बने रहो इस ब्लॉग में। तो इतना तो बैग बन ही जाता है क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंडा भी होगा, तो ठंडे के कपड़े भी रखे हैं मैंने। और ये मेरा बैग हो गया। तो इतने ही कपड़ों से इतना भारी नहीं हो रहा है, हल्का ही हो रहा है क्योंकि कपड़े हैं इसमें, इसीलिए। और एक स्वेटर ले जा रही हूँ, रास्ते में ठंडा होगा इसीलिए। तो दोस्तों बस हम लोग बस में बैठ चुके हैं और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा संतरा खाया, मम्मी और मैंने, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है मुझे बस में। और पहाड़ के रास्ते होते ही टेढ़े मेढ़े से हैं तो मन अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ मम्मी और मैं थोड़ा बातें कर रहे थे और कुछ होगी कोई हंसी की बात, तो हम लोग हंस के थोड़ा बात कर रहे थे। और बस मम्मी पापा मुझे मिल गए थे, तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया था स्कूटी से। और फिर मम्मी पापा भी पहुँचे, मैं भी पहुँची। फिर हम लोग बस स्टेशन गए, वहाँ से बस वगैरह हमने ली। तो बस ऐसे ही हुआ, फिर बैठ के बस बातचीत करते हुए जा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहो।
दोस्तों हम लोग पहुंच गए खैरना, और खैरना में बस रुक गई थी। उसके बाद अब हम खैरना से जीप में जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हम रेस्टोरेंट में रुक गए हैं। तो मम्मी पापा तो खाना वाना बना के लाए थे, रोटी और सब्जी। तो यहाँ से रायता वगैरह ले लिया था। मैंने आगे जाके थोड़ा चाउमीन वगैरह खाई थी। तो मम्मी पापा तो घर का ही बना हुआ खाना खाते हैं। तो बस हम लोगों ने एक अपनी पेट पूजा की, क्योंकि सफ़र में थोड़ा खाना भी ज़रूरी है, सुबह से खाया हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने चाउमीन वगैरह मंगाई थी अपने लिए। तो बस खा पी के अब बैठ गए हैं गाड़ी में, जीप में। तो यहाँ से अब जाएंगे खैरना से चडूला। तो चडूला स्टॉप है, वहाँ रुकेंगे। फिर वहाँ से है हमारी ननिहाल जाने के लिए चढ़ाई। तो बने रहो इस ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं चडूला। तो ये मेरा ननिहाल जाने का स्टॉप है। तो यहाँ से हम चढ़ाई करेंगे ऊपर को। तो अभी थोड़ा पानी वगैरह भर रहा है पीने के लिए। यहाँ से चढ़ाई कर, कहाँ पहुँच के बता दो। पानी पी रहे हैं चडूला में। पियो वहाँ पानी से यार अच्छी हवा चल रही है वैसे ना, धूप जैसी नहीं लग रही, ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा आप करनी है असली चढ़ाई। ये भी भर लेते लगा पानी। पापा पानी भर रहे हैं पीने के लिए। कर चुकी है। चढ़ाई स्टार्ट। यह है चडूला का स्टॉप। मैं ले जाऊँ इसको। दोस्तों ये है चडूला गांव। काश यहीं होता नानी के घर। हम चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब चढ़ाई क्या चल रहा है। यहाँ मैं बारात वगैरह में भी आई हूँ शादी से पहले। देखो तो दोस्तों हम लोग चलने लगे हैं। अभी तो कुछ भी चढ़ाई नहीं, नीचे से ऊपर से, नीचे से देखो कितना पतला रास्ता है। अभी हमने यहाँ रुक के जो चडूला आपका गांव दिखाया था वहाँ चाय वगैरह पी, और अब चल रहे हैं। होता ही है पहाड़ों में, रुक के लोग चाय वगैरह पिला देते हैं, पानी वगैरह पिला देते हैं। तो वो वहाँ जो स्कूल दिख रहा है ना, वहाँ पापा पहुँच गए हैं। हम लोग बात करते करते आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ये है प्राइमरी स्कूल। ये बंद हो गया क्या? बंद? अच्छा। देवी धर्मा देवी है वो पाकिस्तान की भूमि दान में दी है। ये बंद हो गया है ना। पापा मैं पकड़ू, बैग लाओ। पापा कह रही है फ्रूट बांट लो, इससे अच्छा तो। स्कूल खुल गया है देखो, पहले वो पुराना स्कूल। मकान लेकिन तो बड़ा हुआ है देखो। पापा चलने के लिए लट्ठी बना रहे हैं।
लाठी माता श्री चल सके करके लाठी बना रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और ब्लॉग बनाना ये भी मतलब एक मकसद है मेरा कि जैसे हम लोग मैरिड लड़कियां हैं, हमें इसका कभी मौका मिले ना मिले, होता ही है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है नहीं जाने की। तो मैं ना अपना नैनीहाल की मेमोरीज़ भी कैप्चर कर रही हूँ। नानी से तो मिलेंगे ही मिलेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद शायद मैं कुछ शूट ना करूँ, लेकिन मैं ये सब कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग मैरिड लड़कियाँ हैं, होता ये कभी आए ना आए, लेकिन मुझे वो चीज़ दिखानी है। जैसे मेरी मम्मी का बचपन कहाँ बीता और शादी भी यहीं से हुई, तो मेरा मेन जो नैनीहाल है यहीं है मेरा। और नाना जी के टाइम पे ब्लॉग जो बनाया था मैंने, वो मामा जी लोग का मतलब मकान है, वो रोड पे बना हुआ है। तो जो मेरा असली नैनीहाल है वो यहीं है, तो इसलिए मोमेंट कैप्चर कर रही हूँ। तो यही होता है ना कि आगे क्या पता कैसा मौका लगे। हम लोग मैरिड हैं, शादी से पहले तो आ जाते थे जैसे भी करके ना, लेकिन अब शादी के बाद सोचना पड़ता है। तो बस, और मेरी सास भी खड़ी हो जाता। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए थे, नानी को देखा और मैं तो इमोशनल हो गई थी नानी को देख के, और थोड़ा सा रोना सा भी आ गया था नानी की ऐसी कंडीशन देख के। और यहाँ पे और लोग भी आए हुए हैं नानी से मिलने के लिए, रिलेटिव आए हुए हैं। हम लोग भी पहुँच गए थे 4 साढ़े 4 बजे चढ़ाई वढ़ाई करके। तो बस नानी को देखा तो बहुत बुरा सा लग रहा था कि ऐसी कंडीशन हो गई है नानी की। और यहाँ पे बातचीत हो रही थी कैसे ख्याल रखा जाएगा, क्या होगा। तो नानी का क्या है कि एक हाथ और एक पैर, राइट हैंड का, वो चल नहीं रहा है और आवाज़ भी चली गई है उनकी। तो बस ये देख के बुरा लग रहा था, वरना चलने फिरने वाली है मेरी तो नानी, अच्छा खासा चल रही थी। और ऐसा होगा सोचा नहीं था। तो मुझे भी देखने का मन हुआ मम्मी की संग की मैं भी जाऊं उनको देखने के लिए। तो होता ये कि नानी को मैंने देखा भी नहीं था, हो गया था 1 आध साल। और ऐसी कंडीशन सुन के थोड़ा सा उनसे मिल के ना थोड़ा ये तसल्ली हुई कि वो मतलब अभी समझ रही हैं, सुन रही हैं और मतलब पहचान भी रही थी हमको। तो पहचान के भी वो भी इमोशन हो गई थी हमें देखकर। तो बस यहाँ बातचीत हो रही है। तो मैं भी बैठ गई थी नानी के पास, उनसे थोड़ा बातचीत कर रही थी। मुझे पहचान तो रही थी कि मैं उनकी नातनी हूँ करके। नानी से मिलके हम लोग बगल में हमारे मामा जी लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ आ गए थे। हम लोग चाय वगैरह पी, उनके यहाँ पे बातचीत करी और बस नानी का हाल चाल पूछ रहे थे कैसी थी पहले, मतलब क्या हुआ था करके, ऐसे ही उनका हाल चाल ले रहे थे। देखो खाना बन रहा है गाइस, तो ये भी खाने पीने की तैयारी चल रही है।